नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ऑनर्स के एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल पेपर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट को इस पेपर में कंफ्यूजन होती है कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री या लिटरेचर। बट रिमेंबर, दिस पेपर इज अबाउट कल्चरल ट्रांजैक्शन. इट्स अबाउट हाउ पीपल, आइडियाज एंड आइटम्स ट्रेवल्ड बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आज की इस वीडियो में हम प्रोज पोयम पढ़ेंगे बाय मीना अलेक्जेंडर, जिसका टाइटल है क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन. सो ग्रैब योर नोटबुक्स. आज की वीडियो में हर बार की तरह हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उससे पहले कंटेक्स्ट देखेंगे और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस भी कवर करेंगे. सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं. व्हाई इज दिस टेक्स्ट इन आवर सिलेबस? मीना अलेक्जेंडर एक डायस्पोरिक पोएट थी. Born in Allahabad, raised in Kerala and Sudan, and later settled in New York. उनकी पूरी लाइफ माइग्रेशन में निकल गई. एंड दैट इज वाई शी इज परफेक्ट राइटर फॉर दिस सब्जेक्ट. ये इंसिडेंट 1950s का है. मीना जी सिर्फ 5 साल की थी जब वो अपनी माँ के साथ इंडिया से सूडान जा रही थी. हर फादर वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग देयर. ये जर्नी एसएस जहांगीर नाम के शिप पर थी. नोटिस द आयरनी. जहांगीर मीन्स वर्ल्ड कॉन्करर, मुगल एम्परर. बट हेयर द पीपल ऑन द शिप आर नॉट कॉन्करिंग द वर्ल्ड, दे आर माइग्रेंट्स फीलिंग लॉस्ट इन द ह्यूज ओशियन. यूजुअली हिस्ट्री में हम डेट्स पढ़ते हैं कि कब कौन सा ट्रेड हुआ, बट लिटरेचर हमें ये बताता है कि जब एक इंसान उस शिप पर बैठा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था. मीना अलेक्जेंडर का ये टेक्स्ट ओशियनिक पर्सपेक्टिव देता है. जमीन पर बॉर्डर्स होते हैं, कस्टम होता है, लेकिन समुंदर में कोई बॉर्डर नहीं होता. वहां इंसान की आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है, वही हम आज पढ़ेंगे. अब आते हैं टेक्स्ट पर और फटाफट से डिकोड करते हैं हर एक लाइन को. आई वॉज विद माई मदर ऑन द एसएस जहांगीर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन. ये सीन सेट किया गया. एसएस जहांगीर वो शिप है जो इंडिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है. मदर के साथ होना एक सेफ्टी का सिंबल है, लेकिन इंडियन ओशियन एक वास्ट अनसेफ स्पेस है. ये लाइन मैरीटाइम ट्रेड रूट को पर्सनल मेमोरी में बदल देती है. मिडवे ऑन द जर्नी आई टर्न 5. मिडवे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डांटे की इन्फर्नो भी मिडवे से शुरू होती है. मीना कह रही हैं कि वो 5 साल की तब हुई जब वो इंडिया में नहीं थी, ना सूडान में थी, वो बीच समुंदर में थी. इसका मतलब उनकी आइडेंटिटी इन बिटवीन है. बॉम्बे वॉज फार बिहाइंड एंड पोर्ट सुडान स्टिल टू कम. ये लाइन डायस्पोरा की डेफिनेशन है. घर पीछे छूट गया था और नई जगह अभी आई नहीं थी. दिस इज द स्टेट ऑफ सस्पेंशन, लटके रहना दो दुनियाओं के बीच में. It was my first sea voyage. Until then, I had lived on solid land on the Indian subcontinent. Solid land represent करता है स्टेबिलिटी, कल्चर और रूट्स को. जब तक वो इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट में थी, उन्हें पता था कि वो कौन है. सी वॉयाज उनकी लाइफ का पहला बड़ा डिसरप्शन यानी उथल पुथल है. एंड ऑल माई जर्नीज had been by train or car or on small wooden boats on the canals and waterways of the coastal region I come from. वो केरला से थी जहाँ पानी उनके लिए एक फेमिलियर चीज थी. स्मॉल वुडन बोट्स भी उनके लिए फेमिलियर थे. लेकिन ओशियन अलग है. ओशियन फेमिलियर नहीं है, टेरिफाइंग है, डरावना है. ये कंट्रास्ट है डोमेस्टिक वाटर जो कि केरला में था वर्सेस वाइल्ड ओशियन जो कि इंडियन ओशियन है. द सी कास्ट मी लूज. द सी टोर अवे फ्रॉम मी ऑल दैट आई हैड. नोट द वायलेंट वर्ब्स कास्ट एंड टोर. समुंदर यहाँ एक विलन की तरह एक्ट कर रहा है. उसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, उनका कल्चर, लैंग्वेज, फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी. ये ट्रॉमा ऑफ माइग्रेशन को दिखाता है. इन डूइंग सो इट गेव मी एन इंटीरियर लाइफ फार सूनर देन आई वुड हैव हैड अदरवाइज, बट एट ग्रेट कॉस्ट. ये लाइन इस टेक्स्ट की हार्ट है. जब बाहर की दुनिया यानी एक्सटीरियर वर्ल्ड खो गई, तो उन्हें अपने अंदर की दुनिया यानी इंटीरियर लाइफ बनानी पड़ी. इसका मतलब क्या है? Migration made her introverted and imaginative forcefully. She became a poet because she lost her home. I was forced to enter another life, the life of the imagination. इमेजिनेशन शौक नहीं, मजबूरी थी. सर्वाइवल के लिए उन्हें इमेजिन करना पड़ा. दिस इज द बर्थ ऑफ द आर्टिस्ट. बट इट वॉज नॉट एज येट द लाइफ ऑफ लैंग्वेज. आई हैड फ्यू वर्ड्स एट माई डिस्पोजल. वो अभी सिर्फ 5 साल की थी. उनके पास वो वर्ड्स नहीं थे जो इस बड़े एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सके. शी कॉल हरसेल्फ अ वर्डलेस पोएट. फीलिंग थी पर लेकिन शब्द नहीं थे. एंड दोज आई हैड केम फ्रॉम सेवरल लैंग्वेजेस दैट कोहेबिटेड विद इन माई हेड. पॉलीग्लॉसिया, मेनी टंग्स. उनके दिमाग में मलयालम, हिंदी, इंग्लिश सब मिक्स था. What I felt as a child and held deep within myself quite exceeded the store of words within my reach. The feeling, sublime terror of ocean was bigger than a vocabulary.
उनकी फीलिंग जो डेंजर वाली थी, जो टेरर वाली थी, वो उनके शब्दों से काफ़ी बड़ी थी। शी कॉल्ड हरसेल्फ अ वर्डलेस पोएट, feeling like a poet without any words. This is something that I feel even now as an adult. The struggle for words, the struggle to be human is coexistent for me with the craft of poetry. She connects the 5-year-old child to the adult poet. Poetry is nothing but that lifelong struggle to find words for that first lost on the ocean. मतलब जब वो पहली बार ओशन में खो गई थी, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए उनके पोएट्री एक ज़रिया है। बस उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वर्ड्स ढूँढती रहती हैं। ऑन माय 5th बर्थडे, आई वाज़ प्लंग्ड इंटू अ वर्ल्ड विथ नो बिफोर एंड नो आफ्टर। टाइमलेसनेस, ट्रॉमा टाइम को फ्रीज़ कर देता है। समुंदर में कल और आज के वक़्त का फ़र्क पता ही नहीं चलता। A child can fall into the sea, never to reappear, a literal fear of death, but also a metaphor. The Indian child fell into the sea and died. The migrant poet was born. A mother can appear out of the waves only to vanish, reappear, and then vanish again. Even the mother, which is symbol of safety in the poem above, ऊपर वो symbol of safety थी, becomes a ghostly and unstable in the ocean. Memories come and go like waves. The sea has no custom, no ceremony. Most important लाइन है ये भी। जमीन पर कस्टम्स होते हैं, रस्म रिवाज, बॉर्डर। समुंदर का कोई धर्म या रिवाज नहीं होता। इट इज वाइल्ड एंड फ्री। ये लाइन वैसे तो विलियम बटलर येट्स की पोएम से इंस्पायर्ड भी लगती है, सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, बट हियर इट मीन्स द सी डिस्ट्रॉयज सोशल बाउंड्रीज। इट ऑल्सो अ थिएटर फॉर पोएट्री, फॉर अ वॉइस दैट cries out that splits into वन टू थ्री एंड मोर। समुंदर एक स्टेज भी बन जाता है। वहां इंसान की आवाज स्प्लिट हो जाती है, एक आइडेंटिटी नहीं रहती। शी इज इंडियन, शी इज सुडनीज, शी इज अमेरिकन। माइग्रेशन ब्रेक्स you into one, two, three and pieces, chanting the figurations of the soul, making a migrant memory. माइग्रेंट मेमोरी लैंड मेमोरी से अलग होती है। जमीन पर हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं याद रखने के लिए, पानी पर हम कुछ नहीं बना सकते, बस चैंट यानी गा सकते हैं। पोएट्री इज द ओनली वे टू मार्क मेमोरी ऑन वाटर। The day I turned 5, I stuck my head out through the porthole of our cabin and saw ceaseless water. पोर्थोल एक फ्रेम की तरह होता है, वो उस गोल खिड़की से बाहर देखती हैं। सीजलेस मतलब जो कभी रुकता नहीं है उस वाटर को। द इन्फिनिट नेचर ऑफ ओशन scares the child. On and on until my eyes and neck hurt, I kept watch, painful witnessing. She keeps watching the nothingness. When I pulled my head back in, I knew the sea was painted on the inside of my eyelids, would never leave me. Internalization. समुंदर अब उनके अंदर आ गए. Even when she closes her eyelids, she can see the ocean. The migration has permanently changed her psychology. Sometimes the syllable of poetry well up waves on the surface of the sea, and they burst as flying fish might struck by light. ये एक मेटाफर है। पोएट्री वर्ड्स आर लाइक फ्लाइंग फिश, दे कम फ्रॉम द डीप डार्क ओशन अनकॉन्शियस माइंड, jump into the light for a second and vanish. It shows poetry is fleeting, temporary and beautiful. Sometimes I feel this is how I begin a wordless poet, a child on the surface of a wide water, with all that she loved torn from her, cast into ceaseless suspension. Summary of her origin: she began as a wordless poet, someone who experienced the loss before she had the language to write about it. The page on which I write is a live, restless thing, soul sister to the unselving sea. Conclusion क्या है? Writing is equals to sailing. The paper she writes is a restless, just like the ocean. अनसेल्विंग सी, द सी डिस्ट्रॉयज द सेल्फ, मतलब अनसेल्विंग अनसेल्फ कर देता है सी। वैसे ही उन्हें राइटिंग भी अनसेल्फ कर देती है, राइटिंग डज द सेम फॉर हर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ मीनिंग नहीं, थीम्स और क्रिटिकल टर्म्स भी यूज करने होंगे, खास करके अपने 7th सेमेस्टर में। अगर आप ये 3 पॉइंट्स अपने आंसर में लिखेंगे तो मार्क्स तो बिल्कुल गारंटीड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसेल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीना अलेक्जेंडर टर्म यूज करती है द अनसेल्विंग सी। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली हम सोचते हैं कि आइडेंटिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अलेक्जेंडर कहती है कि माइग्रेशन हमारी बनी बनाई आइडेंटिटी को तोड़ देती है, यानी अनसेल्फ कर देती है। आपको लिखना है कि ये टर्म गेरार्ड मैनले हॉपकिंस विक्टोरियन पोएट से इंस्पायर्ड है, बट मीना अलेक्जेंडर इसे पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में यूज करती है।
The sea strips away her Indianness and forces her to become a global citizen. सेकंड थीम है चाइल्डहुड ट्रॉमा एज द बर्थ ऑफ पोएट्री। ये टेक्स्ट एक मेमोर है। अलेक्जेंडर मानती हैं कि उनकी पोएट्री खुशी से नहीं बल्कि उस लॉस से पैदा हुई जो उन्हें 5 साल की उम्र में हुआ था। शी कॉल्स हरसेल्फ वर्डलेस पोएट। क्वेश्चन आ सकता है हाउ डज द मेमोरी ऑफ द ओशन शेप्स द राइटर्स क्राफ्ट। आंसर में लिखना है द पेज शी राइट्स ऑन हिज अ सोल सिस्टर टू द सी। राइटिंग इज हर वे ऑफ क्रॉसिंग द ओशन अगेन एंड अगेन। फ्लूइड ज्योग्राफी थैलेसोलॉजी। थैलेसोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द सी। यूजुअली इंडिया एंड द वर्ल्ड में हम लैंड रूट्स के बारे में बात करते हैं। ये टेक्स्ट ब्लू ह्यूमैनिटीज का पार्ट है। द ओशन इज नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड, इट इज एन एक्टिव कैरेक्टर। इट हैज नो कस्टम, नो सेरेमनी, इट रेजिस्ट कोलोनाइजेशन। इवन दो द शिप इज नेम जहांगीर जिसका मतलब होता है कॉन्करर, द ओशन कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। तो दोस्तों, ये था मीना अलेक्जेंडर के टेक्स्ट का डिटेल्ड एनालिसिस। बस ये 3 चीज़ याद रखना। एसएस जहांगीर इज़ द वेसल ऑफ माइग्रेशन, अनसेल्विंग द लॉस ऑफ रिजिड आइडेंटिटी, द लाइफ ऑफ इमेजिनेशन, माइग्रेशन फोर्सिंग क्रिएटिविटी। ये टेक्स्ट आपके सिलेबस में डायस्पोरा और कल्चरल ट्रांज़ैक्शन दोनों सेक्शंस के लिए फिट बैठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।